प्रेज द लॉर्ड। और आज की सुबह एक छोटे से वचन से बात करेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 5वें पद से। और ये सब ने इस वचन को हम सब ने बहुत बार पढ़ा है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और इसका 6ठा पद, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। और इसका 7वां पद है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में और चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आज सिर्फ एक छोटा सा जो इसमें खास बात है कि परमेश्वर से तो हमें पूरे अपने प्राण से और अपनी शक्ति से, अपने मन से, हृदय से प्रेम करना ही है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इसका जो एक खास 7वां भाग है, बाल बच्चों, हम अपने बाल बच्चों को थोड़ा सा नहीं सिखा पाते हैं। और जैसा वचन कह रहा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और हम सोचते हैं ये बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा अपने बाल बच्चों को? परमेश्वर ने एक हिदायत दी यहाँ पर कि अपने बाल बच्चों को सिखाना है। और सिर्फ समझा कर ये नहीं सिखाना है, समझा कर सिखाना है। हो सकता है वो एग्री नहीं होंगे कि अभी हम ये अपने मन में भी सोचे कि बच्चा है, फिर हम ये सोचे कि छोटा है। नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि बच्चा है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ये हिदायत देता ही नहीं कि अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना। और सिर्फ देखिए, सिखाने तक ही नहीं कहा है घर में, फिर कहा है मार्ग यानी रास्ते में, यानी हम कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो परमेश्वर को याद कराते रहना चाहिए बच्चे को। और फिर कहा है लेटते समय, फिर कहा है उठते समय, फिर कहा है कि इनकी बैठते समय इनकी चर्चा किया करना। क्यों कहा? क्योंकि शायद मालूम था परमेश्वर को कि लोग बाल बच्चों का बहाना करके न खुद सीखेंगे न बच्चों को सिखाएंगे कि अरे हमारा बच्चा तो गोदी वाला है, अरे हमारा बच्चा तो अभी 4 साल का है, अरे हमारा बच्चा तो अभी इतना ही छोटा है, कैसे हम सिखाएं, कैसे करें। नहीं, ये परमेश्वर ने हम लोगों को, हम पेरेंट्स को हिदायत दी है कि हम अपने बाल बच्चों को सिखाएं परमेश्वर के बारे में, उसका भय बताएं, ताकि उस अनुग्रह को हम वो अनुग्रह पाने पाए वो बच्चे जब उनको ज़रूरत हो। जैसे अब लॉकडाउन अभी खुल गया है कुछ क्षेत्र सभी जगहों पे लगभग, और एग्ज़ाम अब ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। तो मेरी बेथेल भी परेशान हुई। मैंने कहा नहीं बेथेल, परमेश्वर तुम्हारे संग है और तुम उसके भय में, उसकी नज़दीकी में जाओ, उसका भय अपने अंदर लेकर आओ, तो एग्ज़ाम का भय, ये डर निकल जाएगा और तुम ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगी। और मैंने इस चीज़ को अनुभव से जाना कि लोग ज़्यादातर छोटा बच्चा कहकर या कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, इसकी आड़ बना लेते हैं, एक पर्दा बना लेते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। इसमें छिपने वाली कोई बात नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बाल बच्चों को सिखाना है। शैमुएल छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ उसको हर साल आती थी भवन में, छोटा सा बागा बना के लेकर आती थी, यानी बागा छोटा सा कपड़ा जैसा वो पहनता होगा, उस समय का बताया जाता है। तो मुझे लगता है वो बच्चा कितना बड़ा होगा, वो छोटा सा बच्चा। और दाऊद कहते हैं उसके चेहरे पे लालिमा झलकती थी, छोटा सा बच्चा। वो बच्चे नहीं थे। आज हम कहते हैं हमारा बच्चा है, छोटा है, हम मान के चलते हैं, फिजिकली छोटा है, मेंटली छोटा है, स्पिरिचुअली उस तरह से लेकिन परमेश्वर में जब वो बढ़ेगा, उसको हम सिखाएंगे तो स्पिरिचुअली बढ़ता चला जाएगा वो बच्चा, भले ही छोटा है। और वो नए नियम में एक छोटा सा बच्चा जाता है यीशु मसीह के पास, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर, और वो प्रभु को देता है और प्रभु आशीषित करता है। तो इस छोटे से वचन से बस इतना ही, जो बाल बच्चों वाला शब्द है वो बताने को मांग रहे थे कि आज अगर
बच्चे डर रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड, तो हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास ले आएं। यहोशापात का स्टोरी है दूसरे इतिहास में, और उसमें इस राजा यहोशापात सब इजरायली मंडलियों को और यरूशलेम वासियों को परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करता है और कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें हम लोग कि परमेश्वर हमारा बचाव कर सके। तो पता है वहाँ पर उस पद में लिखा है कि पूरी इजरायली मंडली अपने बाल बच्चों समेत भवन में थे। क्यों बाल बच्चों समेत? सिर्फ बड़े बड़े लोग हो सकते थे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर इजरायली अपने बाल बच्चों समेत थे। हम अपने बाल बच्चों समेत परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं ताकि परमेश्वर हमारे और हमारे पूरे घराने पर अनुग्रह करे। आपको इस छोटे से वचन से परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की।